नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, वर्ष 2020 में निर्जला एकादशी व्रत जो है वह 2 जून 2020 दिन मंगलवार को आ रही है। चाहे वैष्णव समुदाय के लोग हों या अस्मार्थ समुदाय के लोग हों, दोनों के लिए यह एकादशी 2 जून को ही की जाएगी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस एकादशी में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जल रह करके एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक यह पूर्ण व्रत माना जाता है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनसे भगवान विष्णु अति शीघ्र अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और इहलोक में उनकी जीवन में जो भी वस्तु की आवश्यकता होती है वो तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ वह अपने साधक का मोक्ष का भी मार्ग सुलभ कर देते हैं। जो जातक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में, उनको वर्ष में आने वाली जितनी भी एकादशी है उन सभी एकादशी के महापुण्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जो भक्त जन वर्ष के अन्य एकादशी नहीं करते और निर्जला एकादशी का अनुष्ठान पूर्ण रूप से करते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, उन्हें वर्ष में आने वाली समस्त एकादशी की पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का जो पारण है इस बार वह 3 जून को है। सुबह के 5:45 से लेकर के 8:25 तक। दोस्तों, एकादशी की तिथि की जो शुरुआत है वो आपको हो जाएगी 1 जून 2020 को दोपहर के 2:57 पर और वही एकादशी की समापन होगी 2 जून को दोपहर के 12:04 पर। एकादशी के पारण जैसा कि मैंने पहले बोला 3 जून को होगा। सुबह के 5:45 से सुबह के 8:25 तक रहने वाला है। इस बीच आप तिल से व्रत का उपवास खोल सकते हैं। ध्यान दें, ज्येष्ठ माह में चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों ही एकादशी में तिल से व्रत का उपवास खोलने का विधान शास्त्रों में आता है। दोस्तों, एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और उसमें भी निर्जला एकादशी का बात ही क्या कहना। जीवन कम पड़ जाए लेकिन एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन नहीं हो सकता। शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई है वह अनन्य है, जिसका वर्णन शेष शारदा आदि भी नहीं कर सकते। एकादशी पुरुषार्थ को देने वाली होती है, काम अर्थ धर्म मोक्ष की। एकादशी व्रत को निस्वार्थ भाव से पूर्ण करना चाहिए। साल की 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। बिना पानी के व्रत को निर्जला रूप से किया जाता है और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना ही सफल किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन आदि का सेवन बिल्कुल ही नहीं करते, यहाँ तक कि पानी का ग्रहण भी नहीं करते। आपको बताऊं, शास्त्रों के अनुसार एकादशी निर्जला एकादशी के दिन जल से आचमन करने का भी विधान नहीं आता। इस दिन जो भक्त एकादशी का उपवास करते हैं वे आचमन भी नहीं करते, आचमन मात्र के लिए भी जल ग्रहण नहीं करते, ऐसा वेद व्यास जी ने कहा है। आपको बताऊं, जो श्रद्धालु साल की 24 एकादशी का व्रत उपवास करने में सामर्थ्य नहीं होते, वे सिर्फ निर्जला एकादशी का उपवास उन्हें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों की फल की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, बात करूं, मैं तो उन लोगों को कहूँगा जो जल के महत्व को नहीं समझते, वे एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी का व्रत रखें। फिर उन्हें यह एहसास होगा, उन्हें अनुभव होगी कि जल का संरक्षण, जल का संचय करना कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जल संकट कितनी बड़ी संकट बन जाएगी। जिस प्रकार से आज कोरोना
जो पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित कर रही है, उसी प्रकार से आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए जल संकट भी एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा, जिसका संरक्षण आज हम कर पाते हैं तो आने वाले समय में इसकी समस्या का समाधान करने में हम सब सामर्थ्य होंगे। दोस्तों बता दूं, जो जल के महत्व को नहीं समझते उन्हें ही यह एकादशी का व्रत करना चाहिए, ताकि उन्हें यह एहसास हो जाए कि जल के बगैर जीव का जीवन कैसा है, वह किस प्रकार से तड़पता है, उसकी अंतरात्मा जल के बगैर किस प्रकार से तड़पती है, यह उन्हें एहसास हो जाएगा। जो जल के संरक्षण को नहीं समझते, जल की बर्बादी करते हैं, उनकी कुंडली में तो चंद्रमा कमजोर होती ही है, साथ ही साथ उनका जीवन दुर्भाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी निर्जला एकादशी को जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने में अत्यधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम भी नहीं था। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान भी रहता था। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर ही कर रहा हो। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि वेद व्यास जी के पास गया और तब महर्षि व्यास से भीमसेन ने साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसकी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेन सैनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दौरान आती है और यह अंग्रेजी कैलेंडर को देखें तो मई जून माह में आ जाती है। कभी कभी तो यह गंगा दशहरा के दिन ही आती है, कभी कभी गंगा दशहरा के अगले दिन आती है। एकादशी के व्रत को समापन करने को पारण कहते हैं और एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करने का विधान आता है। दोस्तों, इस प्रकार से वेद व्यास जी ने जो भीम को इस एकादशी का महात्म्य बताया, यही इस एकादशी की व्रत कथा है। इस प्रकार से आप इस महा एकादशी का व्रत संपन्न करें और महत्वपूर्ण पुण्य का भागी बने। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन जल दान का विशेष महत्व आता है, इसलिए पक्षियों को जल दें, उनके लिए जल का व्यवस्था करें। कोई प्यासा आपके घर आ जाता है तो उसे पानी पिलाएं आदि। क्षत्रिय दान आदि का विधान आता है। जो भी है आप दान करें, व्रत का पूर्ण करें इस प्रकार से और महापुण्य की भागी बने। इसी आशा के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।